धर्म के काम में कभी भी व्यक्ति को अकेला नहीं आना चाहिए। भगवान के दर्शन करने जाओ तो पति पत्नी करने जाओ, साधु संतों के दर्शन करने जाओ तो पति पत्नी करने जाओ, संतानें हैं तो संतान को साथ लेकर के जाओ, बच्चों को साथ लेकर के जाओ। जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। अच्छा बनाना है ना अपने बच्चों को। अच्छा ये बताओ, अपने बच्चों को कौन कौन बड़ा बनते हुए देखना चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बने? हाथ उठाओ। दही का या वैसे? बड़े दो होते हैं, एक जो दही में पड़ता है वो, एक जो बड़े होते हैं वो। कौन सा बनाना चाहोगे? यदि कथा में नहीं लाए तो पक्का है दही का बड़ा बनेंगे, और कथा में लाए तो बड़े बनेंगे। तब महाराज नारद मुनि से कहा, तुम चिंता मत करो, भक्ति को मेरे पास मिलाना। बोले महाराज एक बात बताओ कि मैंने स्वयं भगवान के द्वारा कही हुई गीता उनके कानों में बोली, उनका उद्धार नहीं हुआ, तो क्या भागवत से, केवल भागवत से क्या उनकी मूर्छा खुल जाएगी? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले भागवत का पुण्य आप नहीं जानते नारद। आपने बेशक भागवत को प्रदान किया है, लेकिन भागवत का प्रभाव बहुत बड़ा है। बोले किसी व्यक्ति ने अपने माता पिताओं का भी अपमान कर दिया हो, देखिए शास्त्र कितना बड़ा संदेश दे रहे, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा संदेश है। शास्त्रों ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने माता पिताओं का अपमान कर दिया हो, अपमान भी पाप की श्रेणी में आता है, और नारद मुनि से ये संत कह रहे हैं कि उसने यदि ये पाप किया हो, उस पाप का भी प्रायश्चित यदि करना पड़े, देखो माता पिताओं का अपमान करने वाले व्यक्ति को प्रायश्चित करना पड़ता है। आज हम जो अपने घरों में अपने माता पिताओं का इंसल्ट करते ना, बेइज्जती करते रहते, बैठे बैठे खटर पटर मचाते रहते, इसका पाप लगता है। आज मैं अधिकतर देखता हूं, अधिकतर बच्चे अपने माता पिताओं से बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बातचीत करते, बहुत तेज बोलते हैं। यदि तुम्हारी भावना अच्छी है तो तेज बोलना कोई गलत नहीं है, यदि भावना अच्छी है। लेकिन तेज बोलना अच्छी बात नहीं है। एक बार ना एक माता पिता ने अपने बच्चे की शादी की। शादी में बहू आई, घर छोटा था, तो जब घर छोटा था साहब, तो बहू के रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया गया कि आप इसी में रहो। लेकिन एक आध महीने बाद में बहू को ऐसे लगने लगा कि सास ससुर बोझ हैं, माता पिता बोझ हैं। तो अपने पति से बोली, देखो जी सुनो मेरी बात, या तो आप कहीं इनको अलग रखो, या फिर आप, मैं अपने घर वर जा रही हूं, नहीं तो मैं नहीं रह सकूंगी आपके साथ में। तो पुत्र ने कहा कि बहू देवी तुम क्या चाहती हो? बोले या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये इस घर में रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में पत्नी में से और माता पिता में से एक चुनना हो ना, एक चुनना हो, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं कि व्यक्ति को एक को चुनना पड़ता है। एक तरफ पंडित जी द्वारा दिए हुए 7 फेरे जो संकल्प में पति को बांधे रखते हैं, और एक तरफ वो कमजोर आंखें, वो कमजोर हाथ, वो कमजोर शरीर जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए आशा भरी आंखों से देखता है। माता पिता अपनी संतानों को इसलिए जन्म नहीं देते कि आने वाले समय में उनकी संतानें उनका अपमान करेंगी। माता पिता अपनी संतानों को इसलिए जन्म देते हैं कि हम भी जब बूढ़े होंगे तो ये संतानें हमको संरक्षण देंगी, ये संतानें हमारी बात मानेंगी। लेकिन अधिकतर 99% आज लोग माता पिताओं को नहीं चुनते, बहू को चुनते हैं। वहां भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वहां और अत्यधिक हुआ। अत्यधिक ये हुआ
कि पुत्र ने तय किया कि माता पिताजी को बहाने से तीर्थ लेके जाते हैं और वहीं तीर्थ में छोड़ाएंगे। तो गए, तीर्थ में छोड़ आए। अब माता पिताजी अपने हिसाब से अपना जीवन निर्वहन करेंगे। इस प्रकार से 3 पीढ़ियां बीत गई। जो प्रारंभ उन्होंने किया था ना, किसने, कि जिसने छोड़े, फिर जब उसके पुत्र हुए, उसके पुत्रों ने भी यही काम किया। जब उसके पुत्रों ने कहा तो फिर ये काम हुआ। तो 3-4 पीढ़ियां माता पिताओं को छोड़ने की परंपरा बन गई। चौथी बार में कोई ऐसी संतान आई जिसने किसी संत का सानिध्य ले लिया था। वो बोला ये तो सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा दुराचार है, ये तो मैं इस परंपरा को तोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं अपने जीवन तक, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, अपने माता पिता का आदर करूंगा। यदि समाज में परंपराएं गलत हैं, यदि कोई भी परंपरा समाज के कल्याण में बाधा बनती हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसे तत्क्षण तोड़ देना चाहिए। तत्क्षण, देर नहीं लगानी चाहिए। आज हमारे यहां पर भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनके कारण से बहुत सारे परिवारों को अपमान का सामना करना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है, पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए नारद से कहा कि नारद जी, ये जो पाप है ना, यदि इस पाप से भी किसी व्यक्ति को मुक्त करना हो तो भागवत कर सकती है।